आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। सेविका सहायिका ने फूकी चरणबद्ध आंदोलन का शंखनाद। सहरसा में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज सड़क पर उतर गई हैं, जहां समराड़े गेट के पास सैकड़ों की तादाद में सेविका सहायिका बैठकर सरकार के लिए गुहार लगा रही हैं कि साथ ही साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा किए गए वादों को भी याद दिला रही हैं। बता दें कि सेविका सहायिका अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन कर रही हैं, जिसमें सेविका सहायिका का सेवा नियमित करते हुए समान काम का समान वेतन लागू किया जाए, गुजरात की तरह सेविका सहायिका की ग्रेजुटी अविलंब लागू किया जाए, 45वें श्रम संशोधन में पारित न्यूनतम मानदेय नियमित होने तक सेविका को 21,000 एवं सहायिका को 15,000 दिया जाए, सेविका सहायिका के मनोपरांत उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाए और नई मोबाइल सरकार द्वारा अविलंब मुहैया कराई जाए। सेविका सहायिका संघ के जिला अध्यक्ष गुड़िया कुमारी ने बताया कि डिप्टी के सीएम तेजस्वी यादव ने पूर्व में वादा किया था कि सेविका सहायिका को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा। जब वे सरकार में आएंगे, अब तेजस्वी यादव द्वारा किए गए वादे को याद दिला दिया है और कहा है कि अगर इस बार अपने वादे पर तेजस्वी यादव खड़े नहीं उतरेंगे तो वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका अधूरा रह जाएगा। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में विधानसभा सत्र का भी घेराव करेंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार का चल रहा समाधान यात्रा अगर सहरसा पहुंचेगी तो उनका भी हम लोग विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार सेविका सहायिका का नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं। बता दें कि हजारों की तादाद में सेविका सहायिका अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना के लिए सड़कों पर उतरी हुई हैं और सरकार को चेतावनी दे रही हैं। मुख्य मांग आज है समान काम का समान दाम, और दूसरा है कि 45वां श्रम सम्मेलन में सरकार के ही द्वारा निर्धारित किया गया था, सरकार के कमेटी के ही द्वारा, कि जब तक नियमित नहीं होता है तब तक सेविका को 21,000 और सहायिका को 15,000। आज एक आंगनबाड़ी सेविका बनने के लिए किसी की पत्नी होना अनिवार्य होता है, और यदि पत्नी बनते हैं तो माँ भी बनना अनिवार्य होगा। भाई, मैं पत्रकार बंधु से भी ये आग्रह करूंगी कि ये सरकार तक हमारी आवाज़ को दें, क्योंकि अनमैरिज लड़की को आंगनबाड़ी सेविका में नहीं लिया जाता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि यदि अनमैरिज को नौकरी नहीं देते हैं तो वो तो अनमैरिज रह कर के भी एक पेट नहीं भर सकती थी 5950 रुपये में, और एक पति के पत्नी होने के बाद जिस नौकरी को आप देते हैं उसमें पत्नी बेचारी कहाँ से, और उसमें भी मुख्य बात ये है कि पति बेरोजगार होना चाहिए, पति नौकरी में नहीं होना चाहिए, ससुर नौकरी में नहीं होना चाहिए। तो एक बेरोजगार पत्नी यदि आंगनबाड़ी में जाती है तो पति का भी लाजमी है पेट भरना होगा, और हमारे दो का ही नारा सही तो 4 हम लोग व्यक्ति होंगे। तो 5950 रुपये में भी मैं मीडिया भाई से भी आग्रह करूंगी कि कहां से ये महंगाई में हम लोग पेट भरेंगे। इसलिए सरकार को इस प्रदर्शन के माध्यम से ये झांकी है, आगे बाकी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अब समान काम का समान वेतन लिए हुए तब तक अब हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक कि हम लोग के काम के जो काम जिस तरह से हम लोग से काम लिया जाता है उस तरह से जब तक वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, और विधानसभा का घेराव भी इस माध्यम से यदि वो नहीं सुनते हैं तो अगला जो विधानसभा में सत्र चलेगा उसका भी हम लोग घेराव करेंगे, महापड़ाव करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी तो हम लोग का नाम भी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी कुमार यादव जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद आपको 12,000 रुपया देंगे। तो हम उन्हें भी आगाह कर देना चाहते हैं कि 2 तारीख को सहरसा जिला में आ रहे हैं, चाहे हम रहें जिंदा या ना रहे, लेकिन आपको भी वादा याद दिलाने का काम करेंगे कि आपने जो अभी तो आप उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में हैं, तो कम से कम जो वादा किया था वो तो तेजस्वी बाबू निभाओ। अभी तो उप मुख्यमंत्री बोलने के बाद नाम नहीं लेना चाहते हो तो फिर कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। इसी सेविका के बदौलत आपने मुख्यमंत्री। क्या नाम हुआ? जिला स्तरीय 1 दिवसीय हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। हम लोग पूर्व से 9 तारीख को सभी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय हम लोग सभी सेविका सहायकागण अपना मांग पत्र रखे थे, और आज जिला स्तरीय मेन उद्देश्य समान काम का समान दाम, और जब तक समान काम का समान दाम नहीं दिया जाए तब तक हम सेविकाओं को 21,000 मानदेय
और सहायिका को 15,000 रुपया तत्काल हम लोग को मानदेय के रूप में दिया जाए। और हमारे से जैसे हम लोग जितने भी सेविका सहायिका हैं, जच्चा से लेके बच्चा तक काम करते हैं, मरण से जन्म से लेके मृत्यु तक का काम करते हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगे कोई बात नहीं सुनी जाती, अनसुनी करके काम करती है। कि सारा का सारा काम, जो भी काम हो, छोटा से लेके पल्स पोलियो काम हो, टीकाकरण काम हो, रेफर का काम हो, जांच हो, जन्म से मृत्यु तक हो, टीका, जो भी काम होता है सेविका को दिया जाता है कंधे पर। सेविका सारा काम सरकार का पूर्ति करती है, लेकिन सरकार हम सेविकाओं को नीचे स्तर से देखते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य है, हमारा मांग है, समान काम का समान वेतन चाहिए। जब तक अगर नहीं मिलता तो 15,000 रुपया सहायिका और 21,000 सहायिका तत्काल दिया जाए। इसके बाद कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है तो उनके अगर परिवार में कोई मरते हैं तो उनके लिए नौकरी होती है, और हमारी सेविका रिटायर हो जाती है, लीखो फेंको की तरफ फेंक दिया जाता है। हमारी मांग एक ये भी है, हमारे परिवार में, हमारे सेविका सहायिका के परिवार में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके उपरांत उनके परिजनों को नौकरी दिया जाए। मेन उद्देश्य हम लोग का यही है। इसलिए हम लोग आज जिला कार्यक्रम जिला में धरना प्रदर्शन रखे हुए हैं। हम अपनी मांग को जिला पदाधिकारी के बीच रखेंगे। क्या नाम? मेरा नाम है रीता, हम जिला खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।